है आप अब तक ऑफिस में क्या कर रही हैं? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सर मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर तक चली जाऊंगी। एक्चुअली सुबह में लेट हो गई थी ना। सुबह देर से आने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप ऑफिस टाइमिंग के बाद भी ऑफिस में बैठी रहें, और काम का क्या है वो कल भी हो सकता है, इसलिए अब आपको घर जाना चाहिए। सर बस थोड़ा सा ही रह गया। लेकिन मिस अलीज़ा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप घर जाएं। लेकिन इस तरह ऑफिस टाइमिंग के बाद वो भी अकेले ऑफिस में बैठना मुनासिब नहीं है। यू शुड गो होम। ओके सर, मैं चली जाती हूँ। अशर, सब ठीक है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ठीक है सब। कुछ छुपा रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं? तो फिर बताएं, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं यार, बस वही फरिया आपी और उनके किस्से। फरीना भी ने कोई राब्ता किया है? नहीं, उन्होंने नहीं। कोई पड़ोस में आंटी हैं, उन्होंने अम्मी को बताया कि फरिया आपी ठीक नहीं। लेकिन अम्मी, इतनी दफ़ा मैंने मना किया है कि उनसे राब्ता नहीं करना, उनका ख्याल करना छोड़ दो। जो कुछ हुआ सब आपके सामने ही है ना, सबको सब कुछ पता है। उसके बावजूद अशर, वो फिक्र करना कैसे छोड़ सकती हैं? माँ है वो उनकी। और इस वक्त आंटी को हौसला देने के बजाय आप खुद परेशान होकर बैठ गए हैं। सच है। आप समझाएंगे तो वो भी समझ जाएंगी। आप परेशान मत हो। अच्छा, आप आए चेंज कर लें, मैं वॉशरूम में हैंग कर रही हूँ। आप चले, मैं आता हूँ। तुम यहाँ खड़ी हो? क्या हुआ है? तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई दौलत हाथ लग गई है क्या? दौलत भी मिल जाएगी। हुआ क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताओ, ये तुम इतनी तैयार हुई भी हो, कहीं बाहर जा रही हो क्या? नहीं, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि आज सेलिब्रेट करने का दिन है? बस बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारे पास भी कोई खबर है? मतलब तुम्हारे पास भी कोई खबर है? पहले तुम बताओ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो खबर मेरे पास है ना, वो ज्यादा धमाकेदार है। अच्छा, बताओ। शुक्र है, मैंने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मुझे एड्स मिलने वाले हैं। क्या? सच? मैं बहुत खुश हूँ। और तुम मुझे ऐसी निकम्मा समझती थी। नहीं नहीं समीर, अगर तुम निकम्मे होते तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी होती। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी क्या खबर है? एक सेकेंड, अशर से कोई राब्ता हुआ है क्या? लेकिन वो भी हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम घर गई थी? अरे नहीं, लेकिन मेरी अम्मी से बात हुई थी, और एक दफा अगर अम्मी पिघल गई ना, इसका मतलब है कि उस घर में जाने के हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, और फिर हमें कोई नहीं रोक सकता वहां जाने से। और मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें शीशे में उतार लिया होगा। शीशे में उतारना तो फरहीन के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी तो बेटी की मोहब्बत की चिंगारी सुलगाई है। पिघलने में कितना वक्त लगता है, देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह। हमारा वक्त भी आएगा बहुत जल्द। आप जब भी आए अपनी बहन से मिलने। देखा, मैंने कहा था ना। अरे खामखा डर रहे थे आप। असल में ना, माँ हमने कहा था कि आप बहुत सख्त मिजाज की हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है आपको। तो नासिर बहुत घबरा रहे थे
कह रहे थे मैं उनके घर नहीं जाऊंगा भाई, लेकिन आपसे मिलके पता चला आप तो बहुत ही नफीस खातून है। हमारी माहम भी ना, लोगों की पहचान नहीं हुई उसको। वैसे माहम है कहाँ? उसे नहीं पता कि हम आए हैं? नहीं, वो घर में नहीं है, दावत पे गए हैं, आने वाले होंगे। आपको अकेला छोड़ गए? मेरा मतलब है तबीयत खराब है ना आपकी, इस तरह आपको अकेला छोड़ गए, जरूरत पड़ जाती है इंसान को। भाई सच पूछे ना तो जब हमारी सास हयात थी हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी कि दहलीज से बाहर कदम निकाल ले। डर लगा रहता था कि नाराज ना हो जाए, जल्दी खफा हो जाती थी ना वो, ख्याल करते थे। लेकिन माहम वाकई में बड़ी खुशनसीब। देखे ना, पहले शौहर के मरने के बाद उसे सब्ज कदम करार दे दिया, हमें लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन पता नहीं बड़ी अच्छी किस्मत लिखवा के आई है वो ऊपर से। नहीं, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है जैसे आपने समझा। मैं कुछ लाती हूँ आप लोगों के लिए, मेहमान है आखिर। चुप नहीं रहा जाता तुमसे, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हूँ। ऐसा भी क्या कह दिया? गला दबा दो मेरा, जबान काट दो। चुप करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। एक दो बार देखा आपको लॉबी में, अपने शोहर को सी ऑफ कर रही थी आप, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नई पड़ोसन से मिलाऊं, और एक यही रवायती तरीका सूझा मुझे आपसे मिलने का। वैसे भी परदेश में अपने जैसा कोई मिल जाए तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे इसकी क्या जरूरत थी, आप वैसे भी आ जाती। आइए ना, बैठिए। आइए बैठिए। घर तो बहुत प्यारा सजाया आपने, काफी अच्छा टेस्ट है। जी, कुछ इनकी पसंद का है और कुछ मेरी। लगता है लव मैरिज है आपकी, है ना? नहीं, है तो अरेंज मैरिज, मगर अब लगता है जैसे हमेशा से ही जानती हूँ इनको। ये तुम पाकिस्तान से लेकर आई होगी, है ना? जी, मुझे शौक है और फारिग वक्त में देखती रहती हूँ। नहीं। अच्छा, तो आपने कभी काम भी किया है? नहीं, मैं पढ़ ही रही थी और फिर शादी हो गई, डिग्री पे मुकम्मल नहीं हो सकी। तो काम करने का शौक है? हाँ, फैशन डिजाइनिंग बहुत शौक है मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। यही करीबी में एक मॉल है, मैंने बुटीक बनाई है वहां पर, तुम चाहो तो विजिट कर सकती हो। और वैसे भी अगर तुम्हें समझ में आता है तो हम एक साथ काम कर सकते हैं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी आपके साथ जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे हस्बैंड आ जाए, उनसे एक बार डिस्कस कर लूँगी, तो फिर उनके साथ आ जाऊँगी। अरे ये पास में ही तो है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पहले खुद आकर तसल्ली कर लो और फिर शौहर को भी ले आना, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। चलो ठीक है, तुम घर को लॉक करके आ जाओ नीचे, मैं लॉबी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं लॉक करके आ रही हूँ। ओके, मैं वेट करूंगी।